हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं संकेत, आपका छोटा भाई, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो तैयार हो जाए मेरे साथ इस ज्ञानपूर्वक सफ़र पर चलने के लिए। खेत में खड़ी फसलों को पानी लगाने को इरिगेशन यानी सिंचाई कहते हैं। ये कृषि का सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि पानी नहीं लगेगा तो पौधे सूख के मर जाएंगे। पानी में घुल के न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स भी पौधों को मिलते हैं, और पौधे 80 से 90% पानी से ही बने होते हैं। फसलों की पानी की ज़रूरतें 3 चीज़ों पर निर्भर होती हैं: फसल की किस्म, मिट्टी और मौसम। पैडी यानी धान की फसल को ढेर सारा पानी चाहिए, जबकि वीट यानी गेहूं की फसल को कम। सैंडी सॉइल यानी रेतीली मिट्टी में हर पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जबकि क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी में कम। गर्मियों में हर पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए, जबकि सर्दियों में सबको कम। बारिश सिंचाई का सबसे अच्छा माध्यम है, और वैसे सिंचाई नदी, नहर, कुएं, तालाब या बांध से ही की जाती है। पुराने ज़माने में पानी मोट, ढेकली, राहट या चेन पंप से खेत में लाया जाता था। मोट पुली सिस्टम था और राहट लीवर सिस्टम। इन चारों में ही मज़दूर व जानवर लगते थे, और इनमें सिंचाई सस्ती मगर बहुत धीरे होती थी। आजकल इलेक्ट्रिक पंप, ट्यूबवेल और पाइप से पानी लगाया जाता है। जहाँ पानी की कमी हो, वहाँ के खेतों में पाइप्स बिछा के, स्प्रिंकलर सिस्टम से बारिश करके या ड्रिप सिस्टम से बूंद बूंद करके सिंचाई की जाती है। अक्सर फसलों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, जो फसलों से भी बड़े होकर उनके न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स ले लेते हैं। उन बेकार पौधों को वीड्स यानी खरपतवार कहते हैं, और उन्हें हटाने को वीडिंग यानी खरपतवार नियंत्रण कहते हैं। ग्रास यानी घास, वाइल्ड ओट यानी जावी, एमेरैंथस यानी चौलाई और कीमोपोडियम यानी बथुआ कुछ प्रमुख वीड्स हैं। खरपतवार को उनके फूल खिलने से पहले ही निकाल देना चाहिए। और वीडिंग के 3 तरीके होते हैं: वीड्स को हाथ से खींच के जड़ से उखाड़ना, खुरपी से खोद के निकालना, और वीडसाइड्स नामक केमिकल स्प्रे करना। कई बार फसलों को बीमारियां या कीड़े लग जाते हैं, जिनसे उनकी पैदावार बहुत कम हो जाती है। उससे बचने के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स नामक केमिकल स्प्रे करने पड़ते हैं। ये तीनों रसायन जहर होते हैं, और इनसे सबको बहुत नुकसान होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कम से कम ही करना चाहिए। आमतौर पर फसलों को राइप यानी पकने में 4 से 5 महीने लगते हैं। बिजाई के 4 महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। लहलहाती फसलें राइपनिंग के बाद सूख के खूबसूरत सुनहरे रंग की हो जाती हैं। आप इनकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई की जाती है, और ये काम हाथ और मशीन दोनों से किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग सिकल यानी दराती नामक औजार से की जाती है, या हार्वेस्टर नामक मशीन से। कटाई के बाद सब कुछ इकट्ठा करके उसे मारा और कुचला जाता है, जिससे धान और गेहूं के दाने बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं, जिसे हाथ, जानवर या थ्रेशर नामक मशीन से भी किया जा सकता है। मगर इससे भूसा यानी शैफ, तिनके यानी है, और दाने यानी ग्रेन आपस में मिल जाते हैं, तो इनमें से दानों को हवा की मदद से अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं, और ये काम किसी पंखे के सामने किया जाता है। आजकल कंबाइन नामक एक बड़ी सी मशीन आती है, जो ये तीनों काम एक साथ कर देती है। वो हार्वेस्टर, थ्रेशर और विनोवर का कॉम्बिनेशन है। पौधों के कुछ मोटे हिस्से यानी पराली बच जाते हैं, जिनको अक्सर किसान आग लगा देते हैं। इससे एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण होती है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर त्योहार हार्वेस्टिंग सीज़न में ही आते हैं। दाने निकालने के बाद उनका स्टोरेज यानी संभाल के रखना भी एक बड़ी चुनौती होती है। उनमें काफ़ी नमी होती है, तो अगर ऐसे ही रख देंगे तो वो सड़ जाएंगे। उनको कुछ दिन तक धूप में सुखाया जाता है, फिर रखा जाता है। उनको गनी बैग्स यानी बोरियों में भर के, या फिर ग्रेन साइलोस यानी अलग तरह की टंकियों में रख के रखा जाता है। आज का शाउट आउट जाता है बावला छोरा को। मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन भी दबाएं। अभी के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, मगर मैं फिर आऊँगा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। तो मिलते हैं अगले हैरत अंगेज वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।